Good morning to all the students of class 5. In this video, we are going to study about the first chapter of English grammar, that is parts of speech. We will study about all the 8 types of parts of speech, their definition with examples. So let's see what we are going to study in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन पढ़ेंगे शॉर्ट में, क्योंकि डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। चलिए देखते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन संज्ञा, जिसे हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। व्हाट डज इट से? इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, तो दैट इज नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ऋषभ एट अ सैंडविच, जिसमें ऋषभ और सैंडविच ये दोनों नाउन है। ऋषभ जो कि एक इंसान का नाम है, एक लड़के का नाम है, और सैंडविच जो कि एक चीज है, थिंग है, तो ये दोनों नाउन है। अब नाउन के बाद हमारा सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन वर्ब का है, a verb is a word that is used to describe an action, state or possession. किसी भी काम के होने को का जब बोध होता है तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, वर्ब। एग्जाम्पल, हिमांशी एंड करण वॉक टू स्कूल। हिमांशी और करण चल के स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें वॉक हो जाएगा वर्ब। थर्ड, प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जब किसी संज्ञा के स्थान पे हम लोग कोई दूसरे वर्ड को रखते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई गेव हिम द बुक, तो हिम हो जाएगा इसमें प्रोनाउन। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? जो संज्ञा को डिस्क्राइब करता है, संज्ञा के बारे में बताता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एग्जाम्पल, इट वॉज अ रेनी डे। वो दिन क्या था? बहुत ही बारिश हो रहा था उसमें। इट वॉज अ रेनी डे, तो रेनी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, नाउ द फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, फ्रेज और एडजेक्टिव। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक दूसरे वर्ब को ही डिस्क्राइब करता है, या फिर किसी फ्रेज को या फिर किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल है, द बेल रैंग लाउडली, तो बेल कैसे बजा? लाउडली। लाउडली इसमें एडवर्ब हो जाएगा। प्रीपोजिशन, सिक्स्थ पॉइंट। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वो होता है जो रिलेशनशिप, एक नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। जैसे वी वेर वेटिंग एट द रेस्टोरेंट। वी वेर वेटिंग एट द रेस्टोरेंट, इसमें एट जो है वो दिखाता है दोनों का रिश्ता, तो इसीलिए इसमें एट हो जाएगा प्रीपोजिशन। नाउ सेवेंथ parts of speech is conjunction. A conjunction is a word used to join a group of words. Conjunction एक ऐसा word होता है जो दो words या फिर दो group of words को join करने में help करता है। जैसे will you wear a hat or take an umbrella? क्या तुम hat पहनोगे या फिर umbrella लोगे? तो इसमें और जो यूज हुआ है वो conjunction है। The word or is used as a conjunction in this sentence. Now, eighth point is interjection. Interjection. Interjection, it is a word used to show sudden emotions or expressions. It is usually followed by an exclamation mark. इंटरजेक्शन क्या होता है? कोई फीलिंग या इमोशंस को दिखाने के लिए हम लोग जो वर्ड का यूज करते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके बाद हम लोग एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज करते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल, ओह इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू रेन। ओह जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन का बताता है। ओह के बाद हम लोग एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाए हैं। यहां पे हम लोग का 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है। So first exercise is identify the nouns
adjectives and pronouns and write them in correct columns. आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई करना है. 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन से नाउन्स हैं, कौन से एडजेक्टिव्स हैं और कौन से प्रोनाउंस हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ. फर्स्ट सेंटेंस है ही बॉट फ्रेश एप्पल्स. ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है, ये हमें बताना है. सो इस सेंटेंस में नाउन हो जाएगा एप्पल्स. एप्पल्स जो कि एक वस्तु है, चीज है, खाने का चीज, फल है. एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फ्रेश, क्योंकि ये एप्पल्स के विशेषता को बताता है, एप्पल्स को डिस्क्राइब कर रहा है. और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, नाउन के जगह पे, किसी दूसरे नाउन के जगह पे यूज किया गया है, इसीलिए ये हो जाएगा प्रोनाउन, ही. फर्स्ट सेंटेंस में नाउन है एप्पल्स, एडजेक्टिव है फ्रेश और नाउन प्रोनाउंस है ही. सेकेंड सेंटेंस है द म्यूजिक वॉज वेरी लाउड. म्यूजिक क्या है, नाउन है. एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, लाउड. म्यूजिक कैसा है, तो लाउड है, इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा लाउड. और इसमें प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, सो प्रोनाउन के जगह हम छोड़ देंगे. नाउ योर थर्ड सेंटेंस इज मारिया इज इनवाइटिंग हर फ्रेंड टू द पिकनिक. मारिया इज इनवाइटिंग हर फ्रेंड टू द पिकनिक. मारिया ने अपने फ्रेंड को पिकनिक के लिए इनवाइट किया है. तो मारिया, चूंकि ये एक लड़की का नाम है, तो ये हो जाएगा नाउन. इसमें एडजेक्टिव कुछ भी नहीं है और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर. हर फ्रेंड, हर इज प्रोनाउन. नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज ही इज प्लेइंग इन द गार्डन. ही इज प्लेइंग इन द गार्डन. गार्डन क्या हो जाएगा, गार्डन एक जगह है, तो थिंग, प्लेस है, इसीलिए नाउन हो जाएगा गार्डन. एडजेक्टिव का जगह खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहां पे कोई एडजेक्टिव नहीं है. और ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन. ही हमारा हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि ये किसी दूसरे नाउन के जगह पे यूज किया गया है. सो बच्चों, इसके बाद इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने कॉपी में लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ. So your class ends here. Thank you.